रूट्स जो होते हैं वो एक्स की वैल्यूज होती हैं, सही है। रूट्स जो होते हैं वो एक्स की वैल्यूज होती हैं। रूट्स कैसे निकलते हैं? रूट्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, सही है ना। इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म जो होती है, पैराबोलिक फॉर्म, वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म है इसकी, सही है। x निकालने के लिए, रूट्स का x निकालने के लिए x इज इक्वल टू, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ग्राफ बनाती है जिसको कहते हैं, उस कर्व का नाम होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू बनता है, उस कर्व का नाम होता है पैराबोला। उस पैराबोला कर्व जो बनता है उसके रूट्स मालूम करने के लिए आप जो यूज करते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला, सही है ना, या हाईएस्ट पॉइंट कह लें, सही है, या लोवेस्ट पॉइंट कह लें, वर्टेक्स कहलाता है। दो वैल्यूज होती हैं उस पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई। फॉर एक्स, एक्स के लिए फार्मूला क्या यूज होता है? एक्स कॉमा वाई, एक्स के लिए फार्मूला यूज होता है माइनस बी अपॉन 2 है, और वाई के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। इस तरह हम रूट्स एंड वर्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं। y के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, और रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सही है। वर्टेक्स क्या होता है? टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, अगर इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये हमारा ये y एक्सिस, ये y नेगेटिव, ठीक है, एक कर्व है, सही है। फॉर सपोज ये कर्व है, सही है, ये कर्व है, ये पैराबोला है, ये दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये रूट्स हैं। ये दो पॉइंट्स क्या है? ये रूट्स हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? ये रूट्स हैं। वर्टेक्स क्या है? टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। रूट्स क्या है? जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वो उस पॉइंट्स को रूट्स कहते हैं, ठीक है। ये पैराबोला कैसा कहलाता है? इस ये ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड पैराबोला कहलाता है। कैसा है? कॉनकेव अप है, ठीक है। अगर मैं एक और कर्व लूं, y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, 0। मैं एक कर्व लेता हूं, सही है, यूं है, यूं कर्व बना, तो ये दो पॉइंट्स पे जिस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट्स क्या है? ये रूट्स हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। ये जिस पॉइंट्स पे कट्स कर रहा है वो कौन? ये रूट है, सही है ना। टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। ये इसका मुंह क्या है? नीचे की तरफ खुला है, ये कौन सा होता है? डाउनवर्ड पैराबोला, या कॉनकेव डाउन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आपको मैंने इधर डेमोस्ट्रेटिक फॉर्म बनाई, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और फिर कांस्टेंट होता है। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो हमारा पैराबोला कॉनकेव अप या ओपन्स अपवर्ड होता है। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड होता है या कॉनकेव डाउन होता है, ठीक है। ये चीज एमसीक्यूज में आती है, ये चीज याद रखनी है।
पैराबोला डाउनवर्ड कब होता है? जब ए नेगेटिव हो, लेस देन 1 हो, पॉजिटिव हो तो अपवर्ड होगा। क्लियर है ये चीज? रूट्स एंड वर्टेक्स के फार्मूले लिख लिए। एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द रूट्स एंड वर्टेक्स of the given equation y is equal to x square 8 minus 8x plus x square। ठीक है, हमें इक्वेशन देनी है, इक्वेशन दी हुई है और मालूम करने के लिए क्या कह रहा है? रूट्स एंड वर्टेक्स। रूट्स एंड वर्टेक्स, सबसे पहले मैं इक्वेशन को किस फॉर्म में ले आऊंगा? इक्वेशन को पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। सही है, मैंने सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज कर ली। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है जो कि क्या है? एक्स का कोफिशिएंट -8 और कांस्टेंट क्या है? 8। रूट्स मालूम करने के लिए, रूट्स मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -8 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 1। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये क्या हो गया? फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 प्लस माइनस रूट -8 का स्क्वायर 64 -48 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 8 प्लस माइनस 64 -48, कितना बचा? 16। 16 का रूट 4, 16 का रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। नाउ एक्स को दो हिस्सों में लिख लें, एक बार x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, एक बार प्लस में लिख लिया, और x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 और 8 माइनस 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2। So roots of the vertex, roots of the equation क्या आ गया? Therefore roots x is equal to, कर्ली ब्रैकेट में शो होते हैं 6,2, कर्ली ब्रैकेट में शो होते हैं। अगर राउंड ब्रैकेट ले लेंगे तो x, y हो जाएगा। सही है, कर्ली ब्रैकेट में शो होते हैं रूट्स। अच्छा, आपने क्या करना है? आप कैलकुलेटर निकालिए। कैलकुलेटर में आपने मोड का बटन दबाया, 5 पे इक्वेशन दबाया, देखें थर्ड वाली इक्वेशन देखें क्वाड्रेटिक है। थर्ड वाली इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू डालें और देखें 6 और 2 आ रहा है कि नहीं, जल्दी से चेक कीजिए। कैलकुलेटर में एबीसी की वैल्यू पुट करके चेक करा आप लोगों ने, क्या आंसर आ रहा है भाई? मोड 5 पे इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन एबीसी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस,
ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 8 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4 8 32, ये मैंने रेड पेन से लिखा 64 माइनस 32, तो ये क्या बन जाता है 64 माइनस 32, 8 प्लस माइनस 64 माइनस क्या होता है 32, तो 32 बच्चा है, 32 का एलसीएम लेके देखते हैं, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, एक पेयर दो पेयर 4 रूट 2, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2 2 4 रूट 2, 32 किसके बराबर है सिंस रूट 32, आप कैलकुलेटर में करके देख लें रूट 32 किसके बराबर आ रहा है, कैलकुलेटर में करके देख लें रूट 32 किसके बराबर आ रहा है भाई, फोर रूट 2 के इक्वल आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्लियर है, ना इसको दो हिस्सों में कर देंगे, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, एक टर्म देखें ये है और एक टर्म पूरी 4 रूट 2 की टर्म है, एक टर्म 8 है, देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 4, 4 आ गया, 4 को कॉमन ले लिया, 4 2 8, 2 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, या गेट 2 होल नंबर, क्लियर है ये, आपने कैलकुलेटर में जब ये डाला था तो आंसर क्या आ रहा था, यही आ रहा था, कैलकुलेटर में आंसर आ रहा था 4, ये इन्होंने खोल दिया है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई के, जब 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 2 4 प्लस 2 रूट 2 यूँ लिखा हुआ है, तो रूट्स ऑफ द वर्टेक्स क्या आ गए, देयरफॉर रूट्स ऑफ द वर्टेक्स एक बार 4 प्लस 2 रूट 2, एक बार 4 माइनस 2 रूट, ठीक है भाई। ये हमसे थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने जल्दी जल्दी में 4 8 32 की जगह 48 लिख दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हमारा आंसर में चेंज आ गया था। नाउ वर्टेक्स की तरफ मूव करते हैं, वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2 है, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 2 1, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 1 की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 8 अपॉन 4 ए की वैल्यू 1, क्लियर है। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 8, 2 1 2, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस 4, सही है। y की तरफ सिंप्लीफिकेशन करें, माइनस का बाहर रहा, 8 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4 8 32 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आ गया भाई 4 कॉमा 64 माइनस 32 माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 8 32, तो हमारे वर्टेक्स निकल के आ गए 4 कॉमा माइनस 8, therefore वर्टेक्स, हाँ भाई यही आ रहे हैं,
4 कॉमा -8। ये वर्टेक्स का आंसर आ गया, ये रूट्स का आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसको गौर से देख लें, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें। रूट्स एंड वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन निकाले मैंने, इसको जरा देख लें, फिर आगे की तरफ मूव करें। क्लियर है ना? अच्छा, इसके रूट्स एंड वर्टेक्स फौरन से निकाल के दिखाएं मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। कैलकुलेटर से नहीं होता वर्टेक्स, वर्टेक्स आपने मैनुअली निकालना पड़ता है। वर्टेक्स के फार्मूले थे, वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने फार्मूला यूज किया -b/2a कॉमा -b² -4ac/4a। इस फार्मूले के थ्रू आपने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। इधर a की वैल्यू क्या थी 1, b की वैल्यू क्या थी -8 और c क्या था 12। सही है, ए बी सी की वैल्यू आपको दी हुई थी, आपने इसमें मैनुअली प्रूव करना है और ऑप्शन सी इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइंड द रूट्स। रूट्स के लिए हमने a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। ये रूट्स मालूम कर रहे हैं तो रूट्स डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका डायरेक्ट उससे निकल आएगा। और बिल्कुल ठीक, इसका आंसर है, इसका आंसर आ रहा है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर आएगा -4 और -5। इसका आंसर क्या आएगा -4 और -5, तो इसका आंसर क्या है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है? रूट्स एंड वर्टेक्स। आप अपनी स्टडी टेक्स्ट खोलिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2, 3 इन सब पे इक्वेशंस ही इक्वेशंस हैं। आपने सारे के सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी भी दी हुई हैं उन सबके रूट्स एंड वर्टेक्स मालूम करने हैं। सही है, उन सबके रूट्स एंड वर्टेक्स मालूम करने और साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दी हुई है वो भी निकालना है।
Find the vertex of the given equation 2x square minus 5x minus 12. सही है, इसके वर्टेक्स मालूम करके दिखाओ भाई क्या आ रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है, जिनको अभी तक समझ नहीं आया वो देख लेंगे वर्टेक्स c माइनस 12। मैं एक और बार वर्टेक्स को सॉल्व कर देता हूँ ताकि जिनको अब तक समझ नहीं आया वो कर लें। हम वर्टेक्स एक्स वाई के लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं, वर्टेक्स एक्स कॉमा वाई, एक्स के लिए फार्मूला है माइनस बी ओवर 2 है, कॉमा वाई के लिए फार्मूला है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2, ए की वैल्यू 2, कॉमा माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, ए की वैल्यू 2। यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 4, कॉमा माइनस की साइन 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 12 जा 96 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। तो वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस 5 अपॉन 4 कॉमा 96 प्लस 25 माइनस का 121 अपॉन 8। जिनको वर्टेक्स अभी तक नहीं समझ आया था उनके लिए मैंने एक और बार सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है भाई?